हेलो स्टूडेंट्स। आज पिछले क्लास में मैंने आपको एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बताया था। एडमिशन ऑफ पार्टनर में बताया था कि सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करना है, देन जर्नल इज रिलेटेड विद गुडविल, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ठीक है, तो गुडविल से रिलेटेड जर्नल बता दिया, एक छोटा सा एग्जाम्पल न्यू रेशियो के लिए दिया था। आज प्रैक्टिस के तौर पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हम लोग ये 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं। 5 एग्जाम्पल अपने आप में एक से बढ़ के एक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर हम लोग गए हैं। 1 बाई 1 सॉल्यूशन करेंगे। ये हमारा प्रॉब्लम्स है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ये 5 सवाल आप अगर समझ जाएंगे तो मोर और लेस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना समझ जाएंगे। जैसा कि एडमिशन का नेचर होता है कि पुराने साझेदार जब किसी नए साझेदार को अपने बिजनेस में प्रवेश करवाते हैं तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फॉर एग्जांपल, ए और बी 2 पार्टनर है, बिजनेस को चला रहा है, उसको तीसरे पार्टनर की जरूरत होती है तो सी को इनवाइट करता है और अंडर सर्टेन टर्म एंड कंडीशंस सी का एडमिशन होता है। तो सी जब हमारे बिजनेस में आएगा तो निश्चित तौर पे पुराने साझेदार का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अफेक्टेड होगा। तो अफेक्टेड होकर के वो किस रूप में आएगा, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1 एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है। बोलता है कि कपिल एंड सुनील शेयर प्रॉफिट इन दी रेशियो 3:2, यानी कि कपिल और सुनील बिजनेस में पहले से है, ये ओल्ड पार्टनर कराता है। एडमिशन में हम लोग हमेशा ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर शब्द का प्रयोग करते रहेंगे। तो कपिल और सुनील ओल्ड पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट श्रीकांत गिविंग हिम 1/4 शेयर। श्रीकांत का एडमिशन होता है। श्रीकांत हमारे बिजनेस में एक नया बंदा आता है, न्यू पार्टनर आता है, उसको 1/4 शेयर मिलता है। विच ही एक्वायर्स 2/12 फ्रॉम कपिल एंड 1/12 फ्रॉम सुनील। 2/12 फ्रॉम कपिल, कपिल के हिस्से से वो 2/12 लेता है और सुनील के हिस्से से वो 1/12 लेता है। दिस इज सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस बाई ओल्ड पार्टनर। बोलता कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करो, यानी कि जब श्रीकांत इज ए न्यू पार्टनर एंड कपिल एंड सुनील जे ओल्ड पार्टनर, तो श्रीकांत के आने के बाद इनका नया रेशियो क्या होगा ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे आंसर 1 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 2/12 दिस इज गिवन बाई कपिल एंड 1/12 गिवन बाई सुनील। तो ये दोनों मिलकर के कितना हो रहा है, वो ये होना चाहिए 1/4। तो पहले इसको जज कर लो। 2/12 प्लस 1/12 3/12 इट मीन्स 1/4, यानी श्रीकांत को जो 1/4 मिलता है वो यहाँ पे टैली कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। कपिल्स न्यू रेशियो, कपिल्स न्यू रेशियो। कपिल का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5, 3:2 मीन्स 3/5, और कपिल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 2/12, 2 बाई विच ही एक्वायर्स 2/12 फ्रॉम कपिल, कपिल से ले रहा है। तो कपिल के पुराने शेयर से कपिल जितना श्रीकांत को दे रहा है वो माइनस करेंगे। दिस इज 60, 26/60, ये इसका कपिल का रेशियो हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह से अभी देखो यहाँ पे सुनील है, सुनील्स न्यू रेशियो, सुनील्स न्यू रेशियो। सुनील का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, ये 2/5 में कितना देर सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। एलसीएम लेंगे 60 होगा 19/60। तो न्यू रेशियो हमारा क्या हो गया, कपिल इज टू सुनील इज टू श्रीकांत, श्रीकांत। तो कपिल का न्यू रेशियो क्या बचा 26/60,
सुनील का न्यू रेशियो क्या बच्चा 19/60 और श्रीकांत का न्यू रेशियो क्या है 1/4। ठीक है, तो इसको 60 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 15/15 करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये आ गया आपका 26/60, 19/60 एंड 15/60 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 26:19:15। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो वंस अगेन हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कपिल और सुनील दो पार्टी है जो साझेदार है बिजनेस में, जो 3:2 के रेशियो से प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है। ठीक है, दे एडमिटेड श्रीकांत एज ए न्यू पार्टनर गिविंग हिम 1/4 शेयर इन द न्यू बिजनेस which is sacrificed by Kapil 2/12 and from Sunil 1/12। कपिल उसको अपने हिस्से से 2/12 दे रहा है और सुनील अपने हिस्से से 1/12 दे रहा है। आप पहले देख लो कि इसका रेशियो टोटल 1/4 हो रहा है कि नहीं, तो 1/4 हो रहा है, दैट इज करेक्ट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कपिल का रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5। तो ओल्ड रेशियो 3/5 है, कपिल 3/5 में 2/5 श्रीकांत को दे रहा तो माइनस करेंगे, इसका शेयर माइनस हो जाएगा। तो 3/5 माइनस 2/12 ये 26/60 आ गया। लाइक वाइज सुनील का न्यू रेशियो निकालेंगे। सुनील का ओल्ड रेशियो 2/5 है और न्यू रेशियो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 1/12। 1/12 उसका माइनस करेंगे, उसका न्यू रेशियो निकलेगा 19/60। ठीक है, तो 26/60 कपिल का रेशियो हो गया, 19/60 सुनील का न्यू रेशियो हो गया और श्रीकांत को 1/4 मिल रहा है, 1/4। इसको एडजस्ट करेंगे, सबके बेस को 60 करने के लिए, या हम लोग 60 निकालने के लिए इस तरह से किए हैं। तो अभी यहाँ 60, यहाँ 60, यहाँ 60, इसको आप माइनस से हटा देंगे, ये तीनों 60 हटाएंगे तो आपका रेशियो और 26:19:15। दिस इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 1 अभी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partner showing sharing, not showing, sharing profit in the ratio 5:4। this is old ratio। they admit C for 1/10 share। C का एडमिशन हो रहा, C admitted है, A and B are old partner for 1/10 share which he acquires in equal ratio from both। यानी A और B दोनों से मिलके वो 1/10 ले रहा है, जो कि बराबर बराबर ले रहा है। यानी A और B अपने शेयर से उसको दे रहा टोटल 1/10 जो इक्वली दे रहा है। तो यहाँ पे लिखो A एंड B सेक्रीफाइस, A एंड B सेक्रीफाइस फॉर C इक्वल टू 1/10 को कितना दे रहा 1/2। इट मीन्स 1/20 ईच। ये अपने हिस्से का 1/20 दे रहा और बी भी अपने हिस्से का 1/20 सी को दे रहा। ए न्यू रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 5/9। 5/9 माइनस 1/20। (91/180). बी न्यू रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 5/9, सॉरी 4/9। 5:4 इट मीन्स 5/9 4/9। 5/9 इधर ए का था और 4/9 माइनस 1/20, क्योंकि दोनों इक्वल सेक्रीफाइस कर रहा है। 1/20 180 71/180 and C share is equal to 1/10
अभी 180 है, इसको भी 180 करना है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18/180। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, A:B:C, होल इज टू क्या हो गया, A का है 91/180, B का है 71/180 और C का है 18/180। इसको हम लोग पहले ही बैलेंसिंग कर लिए यहाँ पे, तो दैट इज 91:71:18। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, ये 2 नंबर सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, 2 हो गया, आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। S1 एंड S2 आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। S1 और S2 ओल्ड पार्टनर है जो कि 3:2 पर लाभ बांट रहा है। S3 इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाई S1। S3 का एडमिशन हो रहा है जिसमें से 3/10 का आधा जो है वो S1 उसको गिफ्ट कर रहा है, एंड द रिमेनिंग शेयर्स वाज टेकन बाई S3 इक्वली फ्रॉम S1 एंड S2। 3/10 का हाफ S1 गिफ्ट कर रहा है, रिमेनिंग जो इसका बच गया S3 को वो S1 और S2 इक्वली सेक्रीफाइस करके दे रहा है। ये सवाल है, आपको हमने पहले ही बताया कि 1 to 5 सवाल आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का लगभग सब सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए धीरे धीरे मैटर पेचीदा होते जा रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को पढ़े, आराम से समझेंगे। S1 S2 S3 पार्टनर का नाम है, ये कोई साइंस का टॉपिक नहीं है, मैटर नहीं है, सिर्फ नाम है जस्ट। S1 and S2 are partner sharing profit in the ratio of 3:2. This is old ratio, and S1 and S2 are old partner. ठीक है, S3 is admitted, S3 का एडमिशन हो रहा है, एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 3/10 शेयर, उसको 3/10 लाभ में हिस्सा मिल रहा है। 3/10 ऑफ हाफ ऑफ विच वाज गिफ्टेड बाई S1, S1 उसको गिफ्ट कर रहा है, हाफ गिफ्ट कर रहा है। ठीक है, एंड दी रिमेनिंग, तो इसका जो है हाफ गिफ्ट करके S1 से मिल रहा है और रिमेनिंग जो हाफ है वो S1 और S2 दोनों इक्वली दे रहा है। ठीक है, आप इसको बड़ी आसानी से समझेंगे। देखिए अभी सवाल को देखिए, S1 S2 S3, ठीक है, ओल्ड रेशियो इज 3:2, ये ओल्ड रेशियो है। अभी इसका एडमिशन होना है। 3:2 मीन्स व्हाट, 3/5 एंड 2/5, इसका यही मतलब निकला। ये बोलता है कि 310 का इसको क्या मिल रहा टोटल, 310, 3/10 मिल रहा टोटल। एस को टोटल जो रेशियो मिल रहा दैट इज 3/10 S3 को। आप बोला कि ये इसका हाफ ये दे रहा है, तो इसका हाफ, तो ये 3/10 का हाफ, 3/10 का हाफ क्या होता है 3/20, तो इसके से 3/20 माइनस करना, ये 3/20 इसको मिल गया, 3/20 इसको मिल गया। अभी क्या 310 में 320 माइनस हो गया, 310 में 320 माइनस हो गया, तो 320 बचेगा, 320। अब ये 320 का हाफ ये दे रहा और हाफ ये भी दे रहा, इसका 320 का हाफ कितना होता है 340, माइनस 340 माइनस 340, इधर प्लस 340 प्लस 340, ये तीन को आप ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा, देख के करके देखो। 1240, इट मीन्स 4 3 जा और 4 10 जा, 3/10 आ गया ना,
तो इस तरह से ये इसका हिस्सा मिल गया। अब क्या, इसका न्यू रेशियो निकालो, इसका न्यू रेशियो निकालो, इसका न्यू रेशियो तो निकल गया तुम्हारा। इसको अगर आप ऐसे ब्रैकेट में दे रहे हो, ये यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, अभी यहाँ पे लिख दो 3/10 इसको मिलता है, और इक्वल टू ऐसे ही मिलता है। ये रफ में करने का है, वर्किंग आउट में करने का है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, तो ये इसका रेशियो था 3/5। 3/5 में ये दोनों माइनस करेंगे क्योंकि ये गिफ्टेड, हाफ गिफ्टेड और रेस्ट इक्वली बाई S1 एंड S2 2S3। देखो ये हाफ दिया, 3/10 का हाफ दिया, तो 3/10 का हाफ दिया, ये मिल गया। और रिमेनिंग, तो 3/10 का हाफ देने के बाद रिमेनिंग जो बचेगा दैट इज 3/20 ऑल्सो, तो 3/20 का हाफ, ठीक है। तो 340 दोनों माइनस कर दिया। दिस इज गिवन टू S3, दिस हाफ अमाउंट एज ए गिफ्ट, हाफ ऑफ दिस वन, एस के शेयर का हाफ, फर्स्ट हाफ वो इसे दिया गया। हाफ का मतलब इसका हाफ मत समझ लेना, कंफ्यूज हो जाएगा, गलत कर देगा। हाफ ऑफ एस शेयर इज गिवन ऑलरेडी हियर 3/10, कि S3 को क्या मिला, 3/10 में वो ज्वाइन कर रहा है, तो 3/10 का हाफ गिफ्टेड, रिमेनिंग हाफ सेम अमाउंट इक्वली। अब इधर माइनस करो, इट मीन्स 3/5 माइनस 3/20 माइनस 3/40, इधर 2/5 माइनस 3/40, और इधर तो 3/10 उसका अपना रेशियो है ही, ये जोड़ के देखो चाहे ऐसे देखो, तो दिस इज 40 3/40 इसका निकल गया। देन इसका एलसीएम लो, थर्टीन बाई 40 हो गया, और 3/10 है। इसको 40 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4/4 करेंगे, तो 3:13:12। यहाँ पे 5 4 4 12, 3/20 माइनस 3/40 340 320, दिस इज 320, सॉरी 320, ठीक है। ये दोनों ठीक है, माइनस होगा, 40 एलसीएम हो गया, 5 8 8, यहाँ गलती है देखो, हो गया ना, 540 डिवाइड करेंगे तो 8 8 3 24 9 15 15:13:12, ये हमारा ये न्यू रेशियो आ गया। वंस अगेन इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। S1 and S2 are partners sharing profit in the ratio of 3:2. This is old ratio, and S1 and S2 is old partner. S3 is admitted for 3/10 share. S3 को एडमिट कर रहे हैं 3/10 शेयर देके, of half of which was gifted by S1. S1 के द्वारा हाफ गिफ्ट किया गया है, and the remaining share was taken by S3. S3 means new partner from S1 and S2. S1 और S2 से लेता है इक्वली बराबर बराबर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, S1 S2 S3 3:2 ओल्ड पार्टनर, 3:2 मीन्स 3/5 एंड 2/5, और इसको 3/10 देकर के एडमिट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें बोलता है कि इसका हाफ जो है इसको 3 तरीके से मिल रहा है। S1 2 बार दे रहा और S2 1 बार दे रहा। S1 दे रहा हाफ ऑफ दिस अमाउंट एज गिफ्ट, तो हाफ ऑफ दिस अमाउंट एज गिफ्ट, इसका हाफ कर दो, 3/10 का हाफ 320, हाफ गिफ्टेड, और रिमेनिंग जब इसका 3/20 माइनस करेंगे तो 3/20 आएगा, जो कि S1 और S2 इक्वली दे रहा है, तो 3/20 का इक्वली हो जाता है 340 इक्वली, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकला। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए एंड बी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पुराना साझेदार है, 3:2 के हिसाब से लाभ लेता है। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई एज ए न्यू पार्टनर। एक्स और वाई दो नया पार्टी आ रहा है, एक्स एंड वाई आर न्यू पार्टनर। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये अपने हिस्से का 1/3 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ एक्स, एंड बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और बी जो है अपने हिस्से का 1/4 सरेंडर करता है इन फेवर ऑफ बाई के लिए। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये सवाल भी थोड़ा अलग है। वंस अगेन देख लो, ए और बी दो बंदा है जो कि पुराने साझेदार है, ओल्ड पार्टनर, एंड ओल्ड रेशियो इज 3:2। एक्स और वाई दो नए पार्टी का एडमिशन हो रहा है। अभी तक एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा था, अभी दो पार्टी एडमिट हो रहा है। ये ए अपने हिस्से से एक्स को दे रहा 1/3 और बी अपने हिस्से से 1/4 दे रहा अपने शेयर का, ऑफिस शेयर। ठीक है, बोलता न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, एक्स ए है ना, ए बी, ए इज टू बी इज टू एक्स इज टू वाई। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो आपका है 3:2। 3:2 इट मीन्स 3/5 एंड 2/5। अभी ये लोग एडमिट होगा, ये लोग का पहले से रेशियो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी क्या बोलता है कि ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये अपने शेयर का 1/3 इसको दे रहा है। तो अलग से यहां पे वर्कआउट कर लो रफ में, 3/5 का 1/3 इट मीन्स 1/5, यानी ये अपने हिस्से से 1/5 माइनस करेगा और इसको 1/5 दे देगा। ये सरेंडर कर लिया इसके लिए, ए फॉर एक्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि बी अपने हिस्से से कितना दे रहा है, बी सरेंडर 1/4, ये 1/4 कर लो, इट मीन्स 1/10। ये 1/10 इसको दे रहा है, इसके हिस्से से 1/10 माइनस कर दो। अब सबके साथ एडजस्टमेंट कर दो तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, थ्री फिफ्थ इसका ओल्ड रेशियो है, 1/5 अपने रेशियो से दे दिया, तो ये 2/5 इसका रेशियो आ गया। अभी 2/5 इसका रेशियो है, ये अपने रेशियो से 1/10 दे दिया, इट मीन्स ये 3/10 आ गया। और ये इसको 1/5 मिला है और इसको 1/10 मिला है, 1/5 और 1/10। अभी आपका हो गया ए इज टू बी इज टू एक्स इज टू वाई, 2/5 इज टू 3/10 इज टू 1/5 इज टू 1/10। आप 5 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, सबको 10 करना है। 2/5 इंटू 2/2, 10 लाने के लिए करना पड़ेगा। इसका नीचे 10 लाना है तो नहीं करेंगे, इसका भी 10 लाना है तो 2/2 करेंगे, इसका नहीं लाना है। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, इट मीन्स 4:3:2:1 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 4:3:2:1। वंस अगेन क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। ए और बी दो पुराना साझेदार है जो कि 3/2 में लाभ बांटता है। दे एडमिटेड एक्स एंड वाई, दो बंदे को एडमिट कर रहा है, एडमिटेड 2 पार्टनर्स। ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स, ए अपने हिस्से से एक्स को देता है और बी अपने हिस्से से वाई को देता है। ठीक है, अपने हिस्से से 1/4 बाई को देता है, बोलता है न्यू रेशियो निकालो। तो ओल्ड रेशियो 3:2, इट मीन्स 3/5 2/5, और एक्स और वाई का तो कुछ रेशियो नहीं है पहले से। ठीक है, नथिंग।
अभी ये 3/5 में 1/5 दिया, 3/5 का ये सेक्रीफाइस कितना किया, 1/3, 3/5 का 1/3 इट मीन्स 1/5 दिया, तो 1/5 एक्स का शेयर हो गया और इसके शेयर से माइनस हो गया क्योंकि ए सेक्रीफाइस किया है, ए सेक्रीफाइस फॉर एक्स, बी सेक्रीफाइस कितना किया 1/4, 1/4, तो बी का रेशियो कितना है 2/5, 1/4 2 इट मीन्स 1/10, तो इसके हिस्से से 1/10 माइनस करो, इसके हिस्से में 1/10 दो, इसका नीचे सॉल्व कर दो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1। ये थोड़ा सावधानी से देखिएगा, थोड़ा सा ब्रेनी सवाल है, थोड़ा सा लॉजिकल ट्विस्ट हुआ है। P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1। This is old ratio and P, Q and R old partner। S is admitted, S का एडमिशन हो रहा है एज ए पार्टनर। It is agreed among the partners, साझेदारों के बीच में ये तय हुआ, एग्रीड हुआ, that new ratio between R and S will be the same as between P and Q। P और Q का जो रेशियो आपस में रहेगा वही R और S का वही रेशियो रहेगा, ये चीज नया है। फर्दर रिलेटिव शेयर्स PQ and R will remain unchanged, लेकिन PQR के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अनचेंज रहेगा, यानी कि उनका अनुपात 3:2:1 ही रहेगा। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। सवाल को एक बार फिर दोहरा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा सवाल को बढ़िया से समझने का है। P, Q and R are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1, क्लियर है। S is admitted, S का एडमिशन हो रहा है। It is agreed among the partners that new ratio between R and S will be the same as between P and Q। P और Q का जो रिलेशन है वही R और S का रिलेशन रहेगा। और कहता क्या कि PQR का रिलेशन पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप देख लो। पहले सबसे पहला रेशियो देखो, तुम्हारा पी क्यू का क्या रिलेशन है 3:2, P:2Q होल इज टू 3:2, ये रिलेशन है। बोलता आर और एस का भी रिलेशन वैसा ही रहेगा, आर एंड एस विल बी सेम, तो इट मीन्स आर और एस भी 3:2 में रहेगा, तब वही रिलेशन रहेगा। लेकिन बोलता है कि पी क्यू आर का, तो बोलता है लेकिन पी क्यू आर का रिलेशन भी वैसा ही रहेगा। ये क्या है 3:2:1। ठीक है, तो पी का रेशियो क्या हो गया 3:3, क्यू का रेशियो क्या हो गया 3:2। ठीक है, तो ये हो गया 9, ये हो गया 6। पी का क्या बोलता है कि आर और एस के बीच में भी वही रिलेशन रहेगा जो इसके बीच में है, तो एक बार आपको इसके साथ ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार ये करना पड़ेगा, तब जाके इनका रिश्ता सिमिलर रहेगा। ठीक है, और पी क्यू आर, पी क्यू आर, आर का रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। आर का रहेगा 3:1, एस तो P:2Q:R:S इक्वल टू 9:6:3:2
3:1। आप इनका बीच में रिलेशन देखो 3:1, और इनके बीच में देखो रिश्ता जो है वो इनके बीच में 2:1 का रेशियो है। ये देखो 2:1 का रेशियो आ गया। तो ये हमारा इस कंडीशन और इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपके टेक्स्ट बुक में राजेश गोल्डी के गोयल या अदर बुक्स में जो भी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। और कोई डाउट्स वगैरह होगा तो हम लोग फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू।